Hello everyone, welcome to my English class. Today, let's begin the first chapter of English, class 12 CBSE. The name of the first chapter is The Last Lesson. The Last Lesson चैप्टर को फ्रेंच के नोबलिस्ट अल्फोंसे डॉडिट के द्वारा लिखा गया है एंड इट रिवील्स अ ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रेंच. It adds the mother tongue and revolves around the feelings of nationality. ये चैप्टर हमारी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता के इर्द गिर्द घूमता है. Now I would talk about the narrator of this chapter. इस चैप्टर में जो नरेटर हैं वो फ्रेंड्स हैं जो कि एक स्कूल बॉय हैं और सेकेंड टाइज एक स्कूल टीचर मिस्टर एम हैमिल. इस चैप्टर में बर्लिन से एक न्यू ऑर्डर आया था जिसमें फ्रैंको और प्रशियन वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के हाथों चले गए थे क्योंकि फ्रेंच की हार हुई थी. और जो फ्रेंच के रूलर्स थे उन्होंने फ्रांस की जो टीचिंग थी वो डिसकंटिन्यूड कर दी थी, जिसमें मिस्टर हैमिल को ऑर्डर दिया गया था कि अब वो अपने पुराने स्कूल में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. जब मिस्टर एम हैमिल अपने क्लास में लास्ट लेसन दे रहे होते हैं तो फ्रेंड्स दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ आता है. जब वो देखता है कि स्कूल में सारा कुछ साइलेंट है, पहले की भांति स्कूल टोटली साइलेंट था, कोई भी हशल बशल क्लास में नहीं थी, तो वो चुपचाप से आकर अपनी सीट पर बैठ गया. टीचर लास्ट चैप्टर पार्टिसिपल को पढ़ा रहे थे जिसमें मिस्टर एम हैमिल जो थे बहुत ही एक ईमानदार टीचर थे और जो अपने एक शोल्डर के पास एक रूलर लिए रहते थे जो कि पनिशमेंट के लिए हुआ करता था. जब फ्रेंच ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि जो गांव के जो ओल्ड प्रेस्टिजियस पर्सन हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं. ये मिस्टर एम हैमिल का लास्ट चैप्टर था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर पहले से ही मेंशन हो गया था कि आज से अल्सेस और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जर्मन को इम्पोज कर दिया जाएगा. गाइस अब आगे देखते हैं कि जब जर्मन इन दोनों स्कूल में इम्पोज कर दी गई तो फ्रेंच क्लास में बैठा हुआ होता है, वो देखता है कि जो मिस्टर एम हैमिल होते हैं अपनी जो यूनिफॉर्म हुआ करती है उस यूनिफॉर्म को जब भी ऑस्पिशियस फंक्शन या विद्यालय का कोई भी सेरेमनी हुआ करती थी उस जैसी ड्रेस को पहने हुए थे. तो फ्रेंच मन ही मन में सोच रहा था कि काश अगर मैं फ्रेंच को पहले से ध्यान देता तो आज इस लास्ट चैप्टर के लिए मैं कुछ सीख पाता. मिस्टर एम हैमिल एक सपोर्टेड टीचर थे जिन्होंने अपने गांव के जो पीछे लोग बैठे हुए थे वो गांव के जो लोग क्लास में अटेंड किए थे उनका केवल एक ही पर्पस था, केवल एक ही एम था कि 40 इयर्स की जो मिस्टर एम हैमिल की सर्विस थी उसको डेडिकेट और उसको सिंपैथाइज्ड करने के लिए गांव के जो ओल्ड मैन थे वो आए हुए थे. लास्ट में मिस्टर एम हैमिल क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास के पीछे से जो प्रशिया के सोल्जर्स थे उनके बूट्स की ट्रैम्पलिंग की आवाज़ आती है. तो मिस्टर एम हैमिल समझ जाते हैं कि नाउ टाइम है कम टू लीव द क्लास. तो चौक से वो बोर्ड पर लिख देते हैं वीव ले फ्रांस, इसका मतलब फ्रांस अमर रहे, और ग्लिटरिंग हार्ट एंड शाइनिंग आइज से वो क्लास को लीव कर देते हैं. आज मिस्टर एम हैमिल बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनका ये बहुत ही पुराना 40 साल का
जो विद्यालय था जहाँ पर उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया था पढ़ाने के लिए, तो आज उनका उनसे सेपरेट हो रहा था। गाइस, इस चैप्टर से जो मोरल सीखते हैं, जो शिक्षा हमको मिलती है, वो शिक्षा क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चैप्टर से जो मोरल है आप इसके कमेंट में नोट कर सकते हैं, और आप अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं कि वंस लैंग्वेज लाइज इन वंस प्राउड।